2026 में एज अ फ्रेशर कॉलेज कंप्लीट करने के बाद आईटी में जॉब लेने का प्रोसेस क्या होगा? आप कैसे जेटीसी के कांटेक्ट में आए? तुम जेटीसी कब ज्वाइन किए? पढ़ाई का क्या रूटीन रहा? जावा जो मतलब बेस्ट है, आगे चलता रहेगा। अभी कितने की जॉब हुई? पढ़ रहे थे तुम, तो उस समय क्या चैलेंजेस आ रहे थे तुम्हारे? लोग बोलते थे कि मार्केट खराब है, नहीं हो पाएगा जॉब, और तो मैंने कहा सर बोले वेट करो, इंटरव्यू दो, हो जाएगा। 2026 में एज अ फ्रेशर कॉलेज कंप्लीट करने के बाद आईटी में जॉब लेने का प्रोसेस क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये वैसे हम लोगों की एक स्टूडेंट टेस्टिमोनियल वीडियो है, लेकिन वीडियो के थ्रू एज अ फ्रेशर अगर आप हो या इवन एज अ गैप ईयर हो, तो आपको समझ में आएगा कि भाई कौन से समय पे कौन सा रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना है। राइट डिसीजन तो सब अपने हिसाब से लेते हैं, बट एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट है कि रॉन्ग डिसीजन क्या नहीं लेना है। ठीक है, सो शानू, करेक्ट? शानू, अपने बारे में थोड़ा बताओ कि नाम क्या है, कहां से हो, कहां से तुमने बीटेक किया है एंड ऑल। इसके उधर देख के बताइए। थैंक यू सो मच सर। माय नेम इज शानू गुप्ता एंड आई कंप्लीट माय बीटेक इन 2025। हिंदी में बताओ आराम से। हाँ, मैंने लखनऊ से किया है। और लखनऊ में कौन सा कॉलेज है? मेरा लखनऊ का कॉलेज था एसआर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेज टेक्नोलॉजी। हाँ जी। वहाँ मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स वन से। और जैसा कि मैं 2025 पास आउट हूँ, लेकिन मुझे आईटी में जाना था, तो इसलिए मैं सर से संपर्क किया और मैंने इनका वीडियो देखा, ट्यूटोरियल देखा, तो मुझे फील हुआ कि मैं भी आईटी में जा सकता हूँ। क्योंकि मेरा ब्रांच डबल ही था, इसलिए मुझे कन्फ्यूजन था। तो मैंने यहाँ सर के यहाँ कोचिंग पढ़ी, तो मैंने गाइडेंस लिया सर के यहाँ। अब एक बात आप समझना, सबसे पहली बात कि 2025 पास आउट लड़का, वो भी डबल ई ब्रांच का लड़का, वो भी लखनऊ से बीटेक किया हुआ लड़का। डबल ई या इस तरह के ब्रांचेस के लड़कों को लगता है कि नहीं, मैं शायद आईटी में नहीं जा सकता हूं, या मेरा कुछ और एम होगा या कुछ और करने का होगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है शानू कि आप कैसे जेटीसी के कांटेक्ट में आए? एक्चुअली सर, मैं जब बीटेक कर रहा था 2024 आई थिंक थर्ड ईयर था, तो उस समय मुझे आईटी में जाना था। तो मुझे लगा मेरा तो डबल ई ब्रांच है, कैसे जाऊंगा, और एक डर था मन में कि कैसे जाऊंगा, क्या पढ़ूंगा। तो मैंने ऐसे यूट्यूब देखा, आपका वीडियो देखा, जिसमें मैकेनिकल ब्रांच के बच्चे, सिविल ब्रांच के बच्चे, वो लोग आईटी में जॉब ले रहे हैं। तो मुझे लगा मैं भी पढ़ सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो वहां से मैंने आपको संपर्क किया। बिल्कुल। तो आप जेटीसी ज्वाइन कब किए? देखिए, ये जो वीडियो होने वाला है टोटली अनफिल्टर्ड होने वाला है, कुछ भी छुपाने को नहीं है आपसे। ठीक है, तो जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, ऑलमोस्ट मैं सारा क्वेश्चन ट्राई करूंगा इनसे पूछने का। ठीक है, तो तुम जेटीसी कब ज्वाइन किए सानू? एक्चुअली सर, मैं जेटीसी ज्वाइन किया अप्रैल 2024 में। जेटीसी ज्वाइन किया इन्होंने अप्रैल 2024 में ज्वाइन किया। अब यहां से आप ये मत सोचना ओ 24 में ज्वाइन किया था 26 आ गया, क्योंकि जो लड़का कॉलेज पास आउट होता है, कॉलेज स्टूडेंट होता है, उसकी जर्नी बहुत अलग होती है। ठीक है ना? तो एक बात बताओ, इतना टाइम कैसे लग गया? 24 से आज 2026 है, करेक्ट ना जी? तो ये टाइम पे कैसे आप पहुंचे? एक्चुअली सर, मेरा 24 में जब मैंने एडमिशन लिया, तो मुझे कुछ आता नहीं था। तो मैंने विवेक सर पढ़ाते थे, तो थोड़ा कुछ चीजें आने लगी। लेकिन बीच में सेमेस्टर एग्जाम होते थे, तो 1-2 महीने मेरा वहाँ चला जाता था। तो एटलीस्ट 3 सेमेस्टर एग्जाम मैंने दिया, तो 6 महीने अप्रॉक्स ऐसे मेरे निकल गए। अब ये बात आप समझना, सभी लोगों को समझने की बात है कि बीटेक का लड़का या एमसीए का लड़का, कॉलेज गोइंग लड़का जब ज्वाइन करता है जेटीसी वगैरह, मतलब कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, तो सबसे बड़ी बात है कि उसको कॉन्टिन्यूअस टाइम नहीं मिल पाता है। कॉन्टिन्यूअस टाइम मिलने का मतलब कि उसको ऐसा नहीं लगता कि भाई 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने हमें लगातार पढ़ना है। कभी सेमेस्टर आ जाएगा, कभी सेशनल आ जाएगा, कभी प्रैक्टिकल आ जाएगा, कभी ये आ जाएगा। जी सर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो कम से कम उस बीच में टच में है। जी जी। पढ़ा नहीं, बहुत फोकस करके नहीं पढ़ा, बट टच में है, और उसको वो सीरियसली ले, तो फिर कॉलेज कंप्लीट होने के बाद या बाकी चीजों तो वो फिर लग सकता है आगे। ठीक है, तो आप उस समय पढ़ाई कब से मेन शुरू किया आपने? सर, फिर मेरा बीच पढ़ते थे, तो जैसे मेरा ये 7th सेमेस्टर खत्म हुआ, तो मैंने थोड़ा सीरियस होना स्टार्ट किया। अच्छा।
और जैसे मेरा 8th सेमेस्टर खत्म हुआ हाँ। तो मैं फुली फोकस करके पढ़ने लगा, जितने हाँ, भी हाँ। टॉपिक पहले थे उस पर रिवीजन करने लगा। रिवीजन करने लगे, अच्छा। तो जैसे साथ में और लड़के पढ़ रहे होंगे लखनऊ में या तुम्हारे कॉलेज में, जी जी तो ये नहीं लगता था कि वो लोग भी तो बहुत सारा अलग अलग कोर्स करते होंगे? जी जी मेरा बात आप समझ रहे हो? जी वो लोग भी बहुत सारे कोर्स करते होंगे, जी। तो उस समय ये नहीं लगा कि यार मैं कौन सा कोर्स कर रहा हूँ, जावा फुल स्टैक का कोर्स कर रहा हूँ या बाकी चीजें? उसमें क्या लग रहा था तुम्हें? हाँ सर, उसमें लग रहा था कि डेटा एनालिस्ट कर लूँ, हाँ। डेटा साइंस कर लूँ, डेवऑप्स कर लूँ। हाँ। फिर लेकिन सर आपके वीडियो देखा, उसमें मतलब बताया कि जावा जब मतलब बेस्ट है, आगे भी चलता रहेगा, पीछे भी चल रहा है, आगे भी चलेगा, इसलिए मैंने जावा को ज्वाइन किया सर। अच्छा। जावा फुल स्टैक का उस समय अच्छा पढ़ाई का क्या रूटीन रहा? जैसे देखो एक बात तो क्लियर है, देखिए कि इनका बीटेक कंप्लीट हुआ 2025 में। 25 कब हुआ कंप्लीट? जुलाई में सर। जुलाई में इनको कंप्लीट हुआ, और जुलाई के बाद आज कौन सा है? मार्च, ये मई 2026 में इनकी जॉब हुई है, तो टाइम तो हो गया जी। तो मतलब ऐसा नहीं लगता है कि था कि यार हो नहीं रहा है जॉब, कुछ और करते हैं या कहीं और चलते हैं, कुछ समथिंग? नहीं सर, हाँ लग रहा था बीच में, जब मैंने पढ़ाई कंप्लीट हो गई, इंटरव्यू देना स्टार्ट किया, तो लग रहा था कि कॉल्स नहीं आ रहे हैं, 1-2 हफ्ते कॉल नहीं आए, तो लगता था कि अब नहीं हो पाएगा, क्विट कर दें। फिर मुझे लगा कि मैंने दिया टाइम, तो इंटरव्यू देना ही है, और इंटरव्यू कॉल आएगा तो मैं दे दूंगा आराम से और हो जाएगा, ये विश्वास लेके चलता था जी। नहीं तो उसमें पेरेंट्स या बाकी लोग नहीं बोलते थे कि कितना टाइम हो गया, क्या कर रहे हो? नहीं सर, पेरेंट बोलते थे, तो मैंने कहा मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, कुछ कमियां मेरे में थोड़ी हैं, कम्युनिकेशन स्किल मिस्टेक हो जा रहा है, कहीं एप्टीट्यूड नहीं हो पा रहा है, तो उसको मैं धीरे धीरे इम्प्रूव किया, तब जाके सर अपना तब जाके। देखिए एक बात समझिए सब लोग, मैं फ्रेशर लड़के को स्पेशली ये बता रहा हूँ आपको कि आपके साथ समस्या क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है कि आप कॉलेज कंप्लीट करते हैं एक बहुत बड़े ड्रीम को लेके कि इस समय इतने पैकेज का जॉब हम निकाल ही लेंगे जी। अच्छा, कॉलेज में क्या होता है कि कुछ भी रियल स्किल ना आप बाहर से भी उस समय नहीं पढ़ते हो और अंदर से भी नहीं पढ़ते हो, मतलब कॉलेज में भी आप सब कुछ ऑन एयर कुछ भी पढ़ रहे होते हैं। तो कुछ लोगों का कैंपस हो गया, ठीक बात है, लेकिन ज्यादातर लोगों का अगर हम एवरेज निकालें सारे कॉलेजेस का मिला के, तो 95% लड़कों का कैंपस प्लेसमेंट, वो भी टेक्निकल जॉब में, तो नहीं होना है, ठीक है ना? लेकिन ये लड़का क्या करता है कि मेजॉरिटी लड़का तो कुछ भी ज्वाइन कर लिया, तो कुछ भी ज्वाइन कर लिया, तो एक बार आपका लाइन लेंथ या आपका डेविएट हो गया, पाथ डेविएट हो गया, आपका डोमेन चेंज हो गया, देन इट इज वेरी टफ टू कम बैक अगेन, ठीक है? और कुछ लड़का घर चला जाता है। आज की डेट का एक फैशन बना हुआ है कि घर चलते हैं, वहां पे भी इंटरव्यू दे लेंगे और वहीं से हम लोग जॉब ले लेंगे, ठीक है? ऐसा बहुत सारे लोग हैं, और मैं बताऊं ऐसा कि ये इस समय में ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो अपना करियर पूरा मतलब फिनिश कर रहे हैं। रीजन बीइंग कि कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है दिल्ली एनसीआर में रहने के लिए, कुछ लोगों को घर से रहना। मेरा ये कहने का है कि आप जब उस जगह पे रहोगे, जैसे जो भी जिस सिटी में भी आईटी जॉब्स हैं जहां पे आप इंटरव्यूज दे रहे हो, बाकी चीजें कर रहे हो, देन ओनली यू विल कम टू नो कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। नहीं तो घर में रह के आप क्या होता है कि अपनी चीजों के अलावा किसी और चीजों में एंगेज हो जाते हैं, एंड देन फिर धीरे धीरे आपका फोकस पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, कहीं और चला जाता है, एंड यू स्टार्टेड, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। वो बताते नहीं हो, आपका झूठा कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे रहता है, बट वो अंदर से आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और आपको लगता है कि अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है ना? तुम्हारे केस में मैंने देखा ऐसे कि बहुत बार ये आते थे जी। क्या आते थे बताओ? सर मैं आता था कि मैं बोलता सर मेरा इंटरव्यू हुआ है और यहाँ पर लेकिन सर स्टाइपेंड 10,000 दे रहे हैं, तो आप सर मना कर रहे कि मत करो भी, हाँ। अभी इंटरव्यू और दो, अच्छा मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल। एक बात और समझिए आप सब लोग, होता क्या है कि एक आदमी है जिसको कैंडिडेट्स चाहिए कुछ सर्टेन स्किल के साथ में, और एक को जॉब चाहिए, तो कंपनीज पैसे देने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन उनको भी तो टाइम आप तक पहुंचने में भी उनको बहुत टाइम लग जाता है, और आपको उनके तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि तुम्हारे इंटरव्यूज हो रहे हैं
और आज की डेट में कंपनीज को पैसे का प्रॉब्लम नहीं होता है। जो आपको कंपनी 10,000 या 20,000 दे रही है स्टाइफंड, वो आपको 30,000 भी दे सकती है और 40,000 भी दे सकती है। इट मीन्स कोई 20,000 फ्री में नहीं देगा आपको, कोई 30,000 फ्री में नहीं देगा। मतलब कि क्वालिटी है, मैटर इज कि राइट टाइम को कनेक्ट करना। बहुत बार तुम आए मेरे से पूछे कि सर कॉल सेंटर में जॉब कर लें क्या, या कहीं बीपीओ में जॉब कर लें क्या, जैसे कि कुछ खर्चा पानी चलता रहे। मेरा यही कॉल था कि थोड़ा वेट करो, 2 महीने 4 महीने 5 महीने नहीं लगी जॉब तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है। रादर देन आप एक गलत जॉब में चले जाए, गलत जॉब में चले जाएं तो 4 साल 5 साल आपका कैसे बेकार हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, है ना। अभी कितने की जॉब हुई? अभी सर 3.5 LPA 3.5 LPA की जॉब। पर मंथ कितना आपको मिलेगा? सर 28 to 30 के आसपास का इनका पर मंथ का सैलरी है। मैटर ये नहीं है, ये सैलरी मैटर नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं ऐसा कुछ टेस्टिमोनियल नहीं बना रहा हूं जिसमें बहुत ज्यादा इनका पैकेज है, नहीं। मेरा ये कहना है कि एक 3 टियर कॉलेज का लड़का, कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं, कुछ बहुत बड़ा वो ऐसा नहीं है, लेकिन वो लड़का कोर टेक्निकलिटी में चला गया। अब उसकी जॉब जो है टेक्निकल हो गई, तो जॉब जब टेक्निकल हो गई तो धीरे धीरे वो ग्रोथ कर जाएगा, है ना। जी सर। अब अपना बताओ, जब पढ़ रहे थे तुम तो उस समय क्या चैलेंजेस आ रहे थे तुम्हारे ऊपर? हाँ सर, चैलेंजेस सर आते थे शुरू में कि कोर जावा पढ़ते थे तो बीच में भूल जाते थे, और उसमें कभी काल चल जाते थे घर तो वहाँ भी छूट जाता था पढ़ना। फिर यहाँ आते थे, फिर रिवीजन करते थे, तो सर कंटिन्यूसली थोड़ा ब्रेक हो जाती थी, तो ये दिक्कत आती थी। नहीं, जैसे मैं बोलता था कि रुके रहो, होगा जी, टाइम दो थोड़ा, होगा जी, तो ये नहीं लगता था? या दोस्त बहुत सारे होंगे तुम्हारे, वो बोलते हैं अरे क्या होगा, कैसे होगा? क्योंकि कहीं पे भी आज की डेट में आप जब कुछ किसी को सही वे में गाइड कर रहे हो तो उससे ज्यादा निगेटिविटी बहुत रहती है आसपास में, जी सर, है ना। तो वो क्या है, वो कुछ था या नहीं था? हाँ सर, बहुत था। लोग बोलते थे कि मार्केट खराब है, नहीं हो पाएगा जॉब, और फ्रेशर हो कुछ भी पकड़ लो। तो मैंने कहा सर बोले वेट करो, इंटरव्यू दो, हो जाएगा। तो मैं सर के हिसाब से, और एक नहीं, मैं इंटरव्यू देने का हो जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है, मतलब सिर्फ वहां पे ये होता है कि देखो आप एक बात समझो कि राइट टाइम का तो वेट करो, अपॉर्चुनिटी का तो वेट करो, हो जाएगा का मतलब है तुम पढ़ रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, फाइनल राउंड्स में जा रहे हो, तुम्हें 10-20 हजार के स्टाइफंड का भी जॉब मिल रहा है, मतलब है कि वो स्टेबल कंपनी नहीं मिल रही है जी। सो प्रॉब्लम सिर्फ वही है। अब जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है, जैसे हम लोग बनाते हैं वीडियो ना, तो लोगों को लगता है कि हम कहीं से लाते हैं स्टूडेंट्स को। एक बात बताओ, तुम जेटीसी में ही पढ़े हो? बताओ एक बार। बिल्कुल जेटीसी में ही पढ़ा हूँ। हाँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर, मैं यहाँ पढ़ा हूँ, पूरा क्लास किया हूँ यहाँ पे। अपने तरफ से इनको क्या सजेशन देना चाहोगे, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग फ्रेशर हैं या जो लोग भी जॉब सर्च कर रहे हैं? सर मेरा तो मतलब यही रहेगा कि हमें अप्लाई करना चाहिए, और मतलब सर के जो गाइडेंस है उनके हिसाब से चलना चाहिए, टिके रहना चाहिए आपको, टिके। अब देखिए इसमें बहुत सारे लड़कों का इशू होता है कि फाइनेंशियल इशू है कि वो दिल्ली नोएडा में नहीं रह सकते हैं जी, उनको किसी वजह से घर जाना पड़ता है, जॉब होने में टाइम लग रहा है। लेकिन एक बात समझिए आप कि जो लोग आज 40 लाख 50 लाख के पैकेज पे हैं, 40 लाख 50 लाख के पैकेज, उनकी भी जॉब छूटती है ना, तो 2-3 महीने लग जाते हैं उनको फिर से आज के डेट में जॉब लेने में। तो आपको, आपके पेरेंट्स को ये बात समझना पड़ेगा जी। घर जाना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इंस्टेड आप किसी भी हालत में अगर घर जा भी रहे हैं तो आप कम से कम इतना अपने आप पे टाइम दीजिए कि घर जाके भी आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, इंटरव्यूज देते रहिए और सीरियस एफर्ट में रहिए। घर जाके, गांव जाके, अपने शहर जाके वहां पे अपनी छोटी छोटी चीजों में इन्वॉल्व मत होइए, ये मैं आपको बता रहा हूं। और रही बात की एआई की और बाकी चीजों की, तो देखिए एआई अब आ चुका है, कहीं जाने वाला नहीं है आईटी जॉब्स में। हम लोग अपने कोर्सेज में, हमारे नए कोर्सेज आ रहे हैं, उसके आपके वीडियोस भी बहुत सारे यूट्यूब पे आएंगे, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि कैसा पढ़ा रहे हैं, किस तरह से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। सो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। और पूरा एआई ओरिएंटेड कोर्स, मतलब जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट में आप बोलोगे सर एआई क्या है, सो बहुत कुछ रहेगा एआई का, ठीक है ना। एआई टूल्स को यूज करना, साथ में
कैसे प्रॉम्प्ट लिखना है, कैसे अपने काम को कंप्लीट करना है, कैसे एआई बेस्ड आईडीज हैं उनको यूज करना है, कंपनीज के अंदर क्या क्या चल रहा है, दैट एवरीथिंग वी आर डिस्कसिंग। ठीक है ना? तो ये बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। और लास्ट में तुम अपने तरफ से कुछ बताना चाहोगे तो बताओ। सर यही कि हमको मतलब कि कंसिस्टेंसी आना चाहिए, कंसिस्टेंसी, हाँ, बना कर आना चाहिए और अपने फोकस करना चाहिए और इंटरव्यू देते रहना चाहिए, उसे इम्प्रूव करना चाहिए। बिल्कुल। एक बात और मैं बोलूंगा, जैसे आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर 3.5 लाख का ही तो पैकेज है, क्योंकि फ्रेशर लड़का जो होता है ना, वो जनरली मैंग फैंग 50 लाख 1 करोड़ की पैकेजों में उलझा रहता है। आप टेंशन मत लीजिए, इनको 2.5-3 साल आप जॉब करने दीजिए, 3 इयर्स आप जॉब करने दीजिए। यही लड़का टाइम मिलेगा तो 3 साल बाद इनके साथ फिर से वीडियो बनाएंगे। यही लड़का 3 साल बाद मिनिमम 20 लाख के पैकेज पे रहेगा। तुम ही रहोगे, मतलब ऑन कैमरा में बोल रहा हूं। लेकिन सही से एफर्ट डालते रहे, मेहनत करते रहे, काम को सही ढंग से करते रहे, सो यू ओनली विल बी ऑन द सेम पैकेज, 20 लाख के पैकेज पर रहो। तो ये लाइन एक आपका अपना प्रॉपर वे होता है, पाथ होता है, और उस पाथ पे कंसिस्टेंसी की बात होती है कि आप कितना क्या कर रहे हो। ये कर रहे हो सो फॉर श्योर है कि सक्सेस मिलना है। जो आएगा उसे पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज हो रहा है, मार्केट में कोई नया कुछ आ रहा है, कुछ एआई का आ रहा है, सब कुछ पढ़ना है। और मैं फिर से एक बात बोलूं कि अब आज 2026 में इससे बाहर निकलिए कि हमको फिजिकल पढ़ना है, हमको ऑनलाइन पढ़ना है, हमें ऑफलाइन पढ़ना है, हमें घर से पढ़ना है। भाई जहां हो वहीं से पढ़ो, लेकिन पढ़ो, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो। नहीं कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने पे आपका 4 साल 5 साल का टाइम निकल जाता है, बीत जाता है, पास हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। इतना टाइम निकलने के बाद आपको समझ नहीं आता है कि करना क्या है। इसलिए फोकस करिए अपने आप पे, अपने कॉन्सेप्ट पे, अपने गोल पे फोकस करिए, और फोकस करके रहेंगे, थोड़ा लेट सही सक्सेस मिलेगा, है ना? अब इनका जो भी लेट हुआ जॉब लेने में बीटेक के बाद, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि बीटेक के तुरंत बाद जॉब लग जाएगी। मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि बीटेक कंप्लीट करने के अगला 1 साल जो आएगा उसमें जॉब लो, प्रिपेयर करके लो, तरीके का स्किल बना के लो, सब कुछ लो, तो वो फिर स्टेबल भी जॉब रहती है। और अगर कैंपस प्लेसमेंट किसी अच्छी कंपनी में हो जाता तो दैट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। सो यही रहा आज का वीडियो। होप सो कि आपका क्या थॉट है, आप क्या सोच रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए। तुमसे ज्यादा तो आज मैं ही बोला, है ना? चलिए, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।